हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि गाइस। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट्स सी। सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशंस, पेशेंस, एग्जिस्टेंस एंड सॉरो, और यहाँ पर है माइजर। ओके, let's see। थंडरबोल्ट, एक्सपीरियंसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्लोइंग डाउन। ओवरऑल में है करेज। देखिए, आपके पार्टनर मुझे बहुत दुखी से और बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर के दुखी हैं, परेशान हैं, देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन भी है गाइस, कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम चल रहा है। बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में। थंडरबोल्ट की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पर टावर है, तो आई फील कि आप दोनों का कनेक्शन सडनली ब्रेक हुआ है। सडनली आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है, अंडरस्टैंडिंग में इशू हुआ, आप दोनों को एक दूसरे को समझने में इशू हुआ और सडनली चीज़ें ख़राब हुई। एक और चीज़ दिखाई देती है, किस पर्सन ने आपके लिए कुछ ज़्यादा खास अच्छा कुछ किया नहीं है। जितना भी रिलेशनशिप में रहे हो ना, आई फील कि आपने उनके लिए बेशक किया होगा लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ इतना खास नहीं किया। क्योंकि यहाँ पर माइजर की एनर्जी है। ये पर्सन थोड़े कंजूस टाइप पर्सन भी है। ठीक है, जैसे वो लोग नहीं होते जो लेने में बिलीव करते बट देने में नहीं। अब ये और भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि आपने ज़्यादा प्यार दिया, उधर से नहीं आया। आपने एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस इन्वेस्ट किए, उधर से नहीं आए। आपने उनको पैसों से रिलेटेड भी बहुत हेल्प की, लेकिन उधर से कभी कुछ ऐसा नहीं रहा आपको लेकर के कि आपके लिए थोड़ा भी कुछ कर दें। कोई गिफ्ट वगैरह भी इन्होंने कभी दिया नहीं होगा, क्योंकि वो भी है यहाँ पर। ठीक है, एंड यस, तो ये दिखाई देता है। एंड मुझे ये भी नज़र आता है कि शायद इस पर्सन ने ना आपको बहुत कुछ रियलाइज़ करवाया। बहुत कुछ रियलाइज़ करवाया से मेरा मतलब है कि लाइफ में जो ये कहते हैं ना कि किसी इंसान के आने के बाद में इश्यूज़ हुए हैं। कोई इंसान आया और उसने बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ़ दी। तो मुझे भी वही दिखाई देता है कि इस पर्सन ने भी, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो तो दूर नहीं हो पा रहे हो, अलग नहीं हो पा रहे हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको दर्द बहुत दिया है, तकलीफ़ बहुत दिया है। अभी इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके बताती हूँ क्या एनर्जीज है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर कार्ड, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी।
स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर। देखिए आपके पार्टनर किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप जो हैं अभी अपनी फीलिंग्स को बहुत होल्ड कर रहे हो, या कहूँ कि बहुत कंट्रोल कर रहे हो अपने आप पर, और आपने शायद ये डिसाइड किया है कि इस पर्सन से अभी बात नहीं करनी है। आपका ऐसा है कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन मुझे आगे से अप्रोच नहीं करना, मुझे आगे से कदम नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब उनको ऐसा लगता है या उनको ऐसा फील होता है कि आप खुद ही इनको अप्रोच करोगे या खुद ही इनको कॉल मैसेज करोगे, ठीक है। बट काफ़ी टाइम हो गया है, आपकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं आया, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं गया, किसी भी तरीके का आपने ना एक्शन दिया ना रिएक्शन दिया। तो आपके जो पार्टनर है ना, अब उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ सडनली, लाइक यू नो, इनको एक वो था स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आप तो हमेशा इनके पीछे भागते रहोगे, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उनको रॉन्ग प्रूफ कर रहे हो, राइट। उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है आप उसको ख़त्म कर रहे हो। द टावर का कार्ड है, आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि रिश्ता क्यों ख़राब हुआ, किन रीज़न से ख़राब हुआ, किन चीज़ों के कारण ख़राब हुआ, ठीक है, पहली चीज़। सेकेंड ऑफ ऑल, इनकी लाइफ में भी टावर मोमेंट चल रहा है। टावर का कार्ड 2 बार आ चुका है, ठीक है। इनकी लाइफ में भी टावर मोमेंट चल रहा है, इनकी लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा मुझे स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और ना तो आपके साथ रिश्ता अच्छा है ना इनका करियर अच्छा। और वो होते हैं ना कि ज़िंदगी में सडन चेंजेस आने लगते हैं, एकदम से बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं, तो वो चीज़ें हो रही हैं। और आपके पार्टनर उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ मेरी लाइफ में, सडनली इतने बड़े बड़े चेंजेस मेरी लाइफ में आखिर आ क्यों रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन तो करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्यों आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि पहले भी आपने इनका बहुत साथ दिया है, पहले भी जो इन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीव किया, जो कुछ इनको मिला, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, खुद को संभालना हो, चाहे इनके करियर में हेल्प हो, कहीं ना कहीं आपसे मिली है इनको। तो वही है कि इनको वापस से जुड़ना है, क्योंकि जब आप रहते हो तो इनकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव रहती है, ठीक है। अदरवाइज़ ये बहुत नेगेटिविटी में चले जाते हैं। अभी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इस कश्मकश में है कि लाइक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, एक एग्जैक्ट डिसीज़न वो नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 का कार्ड है, ये भी नंबर 4 ही है अगर आप देखो तो, ठीक है। तो नंबर 4 की एनर्जी है यहाँ पर। इनका ईगो भी है, मैं आपको बता दूँ, इनका ईगो भी है और इनका दिमाग कोई एक डिसीज़न नहीं ले पा रहा, बिकॉज ये राहु का भी कार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोचते हैं ना वो नहीं कर पाते, ये मुझे दिखाई देता है, जो भी सोचते हैं वो नहीं हो पाता इनसे। आपको स्पाई कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, स्पाई करते हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे। पेशेंस, किस चीज़ को लेकर के पेशेंस रखा हुआ है आपके पार्टनर ने, किस चीज़ को लेकर के पेशेंस रखा है इस पर्सन ने यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि पेशेंस एनर्जी है, यहाँ पर मून साइकिल्स बताए गए हैं, अगर आप देखो तो मून साइकिल्स हैं। आपके पार्टनर पेशेंस रख रहे हैं, लेकिन उनके लिए पेशेंस रखना मुश्किल भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मून साइकिल जो बताते हैं वो क्या है कि इनके इमोशंस है ना, जिस चीज़ के लिए पेशेंस रख रहे हैं उस चीज़ के लिए जो इमोशंस है ना वो बढ़ते और घटते रहते हैं।
मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हो जाते हैं, जहाँ ये कहते हैं ना कि अब सब्र नहीं हो रहा, तो वो वाली एनर्जी में भी जाते हैं फिर, लेकिन सब्र भी रखते हैं। पेशेंस किस चीज़ का रख रहे हैं ये, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टैबिलिटी इनकी लाइफ में, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल आपके साथ रिलेशनशिप में स्टैबिलिटी। ये ऐसे करके बैठे हैं कि लाइक एक सरेंडर वाली एनर्जी कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही, कि वक्त पे छोड़ते हैं, वक्त ही करेगा जो भी फैसला करना है। लेकिन उम्मीद क्या लेकर के बैठे हैं आपके साथ, एक स्टैबिलिटी रिलेशनशिप में। और अगर मैं देखूं तो ओवरऑल लाइफ में ही कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल आप दोनों के बीच में शादी को लेकर के बातचीत चल रही होगी, अगर चल रही है तो भाई इनकी कोई फेमिनाइन एनर्जी जिनको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, ये इनकी मदर हो सकती हैं, ये इनकी सिस्टर हो सकते हैं जिनको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। एंड आई फील आपके पार्टनर वेटिंग पे हैं कि इनकी तरफ से कोई क्लियरिटी मिल जाए तो ये वही चीज़ करें, ओके। मुझे ये भी दिखाई देता है कि शायद आपके पार्टनर खुद को होल्ड किसी के कहने पर कर रहे हैं, कि लाइक इनके दिमाग में ऐसा है कि कोई है जो इनको बोले कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कहाँ कमिटमेंट देना है, तुम्हें किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। लाइक कोई है जो इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, कोई है जिनकी ये बहुत सुनते हैं या उन्हीं की कहने पर ये चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है कि आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, लेकिन आई थिंक कि जो भी फेमिनाइन एनर्जी है ना, ये जो भी फीमेल है उसके हाँ के बिना नहीं दे सकते, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो पेशेंसली डील कर रहे हैं सिचुएशन से, वेटिंग में है, खुद के कोई एक्शन नहीं है लेकिन सरेंडर मोड में ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एग्जिस्टेंस यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून एनर्जी। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ही ज़्यादा जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि अपनी लाइफ में किसको रखें किसको ना रखें, ठीक है। और सेकेंड ऑफ ऑल ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये खुद लाइक एक होता है ना कि इंसान जो है सोच तो बहुत रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करें, सोच तो बहुत रहा है कि मैं लाइफ को अच्छा करूं, लेकिन वो कर नहीं पा रहा अपनी लाइफ को अच्छा, ठीक है। सोचता है लेकिन कर नहीं पा रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, किसी भी तरीके का कोई डिसीज़न ये नहीं ले पा रहे हैं, जस्ट कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, ठीक है। और एक होता है ना इंसान उसे फंस जाता है, एक थॉट्स विचारों के जाल में फंस जाना, तो वो दिखाई देता है। सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ पर द मून है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, आपसे बातें छुपाई हो, इनके कुछ हकीकत आपके सामने आई, कोई रियलिटी आपके सामने आई, जिसके बाद में आप दोनों के बीच में बहुत गंदा झगड़ा भी हुआ। कहते हैं ना किसी तरीके का छल कर देना, किसी तरीके का कुछ तो ऐसा किया इस पर्सन ने जो कि काफ़ी नेगेटिव दिखता है, या आपको अंदर से बहुत दुख दिया होगा, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ऐसी नहीं है कि लाइक लाइट एनर्जी नहीं है, थोड़ी हैवी एनर्जी है, ठीक है। तो अब ऐसे में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि क्या आप उनको अपनी ज़िंदगी में फिर से जगह दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे, आप उनको एक्सेप्ट भी करोगे कि नहीं करोगे, आपकी लाइफ में अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी है। दूसरा यहाँ पर जैसे मैंने बोला पहले ही कि ये सोच में डूबे हुए हैं कि मैं अपनी लाइफ में किसको रखूँ और किसको ना रखूँ। फॉर शो इनकी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि इनकी मदर के साइड से इशू तो है, ठीक है। सोरो किस बात को लेकर के दुख मना रहे हैं, ये सोरो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोरो को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बॉटम से है स्ट्रेंथ एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर ना अभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है मैं बेचारा, मेरी लाइफ में कितना कुछ हो गया,
मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई समझेगा नहीं मुझे, किसी को बता नहीं पा रहे हैं, किसी को कह नहीं पा रहे हैं। और एक जो विक्टिम एनर्जी में चले जाना होता है, जैसे कि लाइक इंसान खुद को विक्टिम मानने लगता है, खुद को बेचारा मानने लगता है कि मैं बेचारा हूँ, चाहे उसने कितने ही बुरे कर्म किए हों, लेकिन फिर भी वो खुद को बेचारा मानना, ठीक है। एक इंसान है जिसने लोगों को बहुत हर्ट किया, लेकिन उसकी लाइफ में दिक्कत आती है, वो खुद को बेचारा मानने लगता है, या उसको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो भाई बहुत दुख है, मैं एक अच्छा आदमी, मैं एक शरीफ आदमी जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं। तो बिल्कुल वैसा ही इनके साथ भी हो रहा है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल तो चल रहा है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं, और ये खुद को विक्टिम मान रहे हैं, खुद को बेचारा मान रहे हैं, खुद को ऐसा मान रहे हैं कि लाइक मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई मुझे समझ नहीं सकता, मेरे दर्द को, मेरे दुख को कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। द माइजर एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, कुछ छुपाते हुए से नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इन द वर्ल्ड, अपना डर, अपनी एंजाइटी आपके लिए क्रेव करना, ठीक है, आपके बारे में सोचना रात रात भर जग कर, और रिग्रेट को भी, क्योंकि कार्ड रिग्रेट को भी बताते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के इनको रिग्रेट भी होता है। तो ये अपनी डार्क साइड, अपनी इमोशनल साइड को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। वो आपको बताना नहीं चाहते कि वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, वो आपको बताना नहीं चाहते कि वो आपको मिस करते हैं, उनको आपके याद आती है और उनको नींद नहीं आती है आपसे बात किए बिना। तो वो ये सारी चीज़ों को छुपा रहे हैं कि उनको तकलीफ़ हो रही है आपके बिना, इसको वो छुपा रहे हैं, ठीक है। और शो क्या कर रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे तो बहुत मज़े हैं। सेकंड ऑफ ऑल, आपके पार्टनर को कुछ चीज़ों का रिग्रेट होता है, जैसे कि एक होता है ना एक इंसान की बाद में, पहले तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में वो सोचता है यार मैंने वहाँ पर कुछ किया ही नहीं, मुझे करना चाहिए था, राइट। तो इस पर्सन ने आपके लिए कुछ नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपसे बात करने को मिल रहा है क्योंकि आप उनसे बात करना चाह रहे हो, तो बात हो रही है, तब तो उन्होंने प्यार से आपसे बात ही नहीं की, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, बात करने के लिए क्रेव कर रहे हैं। तो क्या होता है इंसान को जब क्रेव करता है, काश जो वो टाइम मिला था उसमें अच्छे से बात कर ली होती, काश वो टाइम मिला तो उसमें जी भर के किसी को देख लिया होता, राइट। वो वाली चीज़ होती है ना, बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि इनको कुछ चीज़ें से लगती है कि इनको करनी चाहिए थी रिलेशनशिप में, बट इन्होंने की नहीं, ठीक है। तो रिग्रेट भी दिखाई देता है। और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। थंडर बोल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये टावर क्यों है यहाँ पर, थंडर बोल्ट क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। तूफान मच जाना ज़िंदगी में, राइट, क्यों है ये। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। अच्छा, ये उनके लिए मैसेज है जिनके पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। ये उनके लिए जिनके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाई, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाई, ठीक है। ये उनके लिए मैसेज है, स्पेशली बोल रही हूँ। अगर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, आप आगे के मैसेज देखना, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पार्टनर ने कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की थी, लाइक इन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया, आपको बहुत ईगो दिखाया, और लाइक ऐसा भी नज़र आता है कि जिसकी तरफ गए थे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी थे भाई उसकी तरफ, पैशनेट भी थे उसके लिए, बट 3 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि इस पर्सन ने इनको बहुत ज़बरदस्त वाला धोखा दिया है। ज़बरदस्त वाला मतलब, क्योंकि यहाँ पर टावर भी है, इतना ज़बरदस्त धोखा कि इनकी दुनिया हिल जाए, ठीक है। लाइक एक होता है ना कि हम किसी पे बिलीव करें, हमें लगता है कि हम ही होशियार हैं, क्योंकि ये कार्ड वही बताता है कि हम ही होशियार हैं, हम ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। तो इनको लाइक इनका आप कह सकते हो वो घमंड टूटा है क्योंकि इनको धोखा मिला, ठीक है। जिसके लिए अब ये क्या हो गया ना, ये
चारों तरफ से दुखी हो गए। इन्होंने आपको दुखी किया और आपसे दूर हुए, अब किसी और ने इनको दुखी कर दिया, तो अब ये ना घर के ना घाट के वो वाली सिचुएशन होगी, ना इधर के ना उधर के। तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी अभी इनको ऐसा लग रहा है कि सब बिखरता जा रहा है, सब कुछ बिखरता जा रहा है और हर्ट है, क्योंकि ना तो जिसके लिए गए थे वो हैं अभी इनकी ज़िंदगी में और ना आप हो। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये थंडरबोल्ट है इनकी लाइफ में। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये पर्सन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम से है 6 ऑफ कप्स, दोनों ही 6 की एनर्जी है। तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि उन्होंने ना एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब ज़िंदगी कुछ अच्छे रिश्ते लाए ना, जब यूनिवर्स ज़िंदगी में कुछ अच्छे रिश्ते लाए ना, तो उनकी वैल्यू कर लेनी चाहिए। ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि अभी ये अकेले पड़ चुके हैं। दोनों 6 की एनर्जी है। एक 6 बताता है एक ब्यूटीफुल टाइम जो आपके साथ स्पेंड किया था, और एक 6 बताता है वो टाइम जहाँ समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ता बचा भी है कि ख़त्म हो गया। ठीक है, आपने एक बच्चे की तरह इनकी केयर की है और सारे एफर्ट्स आपकी तरफ से रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये भी महसूस करते कि एक तो वो वक्त था जब मुझे प्यार मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, इज्जत मिल रही थी, बच्चों की तरह कोई मेरी केयर कर रहा था, और अब एक ये है कि मुझे अपनी लाइफ को काटना पड़ रहा है। अगर इस पर्सन ने किसी से शादी कर ली ना, लाइक यू नो आपको छोड़ के किसी और से अगर इन्होंने शादी कर ली है, तो भी ये पर्सन अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं। ये बस ये मान लो कि जिम्मेदारियां उठा रखी हैं और उनको पूरा कर रहे हैं। वक्त याद आता है भाई पुराना, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जीज़ को भी बताता है, तो पुराना वक्त याद आ रहा है इनको, जो भी आपके साथ स्पेंड किया था इन्होंने। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम से है 8 ऑफ कप्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कुछ इस तरीके का है गाइस कि जिस अंदाज में पर्सन आपसे दूर गए थे ना, उसी अंदाज में वापस से आ रहे हैं। मतलब जितना तेज़ी से दूर गए थे उतना तेज़ी से वापस आ रहे हैं। ये जाने का है और ये आने का है। तो ऐसा नज़र आता है कि आपकी अब जो चीज़ें चेंज हो रही है, वो कुछ ऐसे पर्सन आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस से। कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि शायद हो सकता है 8 से 10 दिन के अंदर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे 3 वीक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि 3 वीक्स में ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, लॉन्च करके वापस से आ सकते हैं, कांटेक्ट हो सकता है। ऑलराइट, और इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ बदल गया है। ये अकेले हो चुके हैं, कोई भी नहीं है इनके साथ, ये अकेले हो चुके हैं, और जिधर जा रहे हैं ना उधर ही इनको खाली कप्स मिल रहे हैं। मतलब कि इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है किसी के दिल में। तो ये वक्त बदला है डेफिनेटली। एक टाइम पर शायद इनके साथ रहने को सब तैयार थे, अभी कोई नहीं है, तो ये अकेले हैं। स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्लोइंग डाउन यहाँ पर है हैंगमैन। ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ना धीरे धीरे करके अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, तो धीरे धीरे करके उससे भी बाहर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड है, तो धीरे धीरे करके इनको टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये अपनी एनर्जीज़ में आ रहे हैं, धीरे धीरे करके अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा और क्या बुरा, और धीरे धीरे करके बदलाव आ रहे हैं। करेज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, करेज को क्लैरिफाई कर रहे हैं
द एम्परर, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। आपके पार्टनर अपने अंदर वो हिम्मत ला रहे हैं कि ये अपने प्यार से, अपनी समझ से आपका फिर से दिल जीत सके। ठीक है, आप देखो कार्ड्स ऐसे आए हैं, द एम्परर, फिर किंग ऑफ कप्स और फिर एम्प्रेस। तो ये ना प्यार से कुछ चीज़ें ऐसे करके ना आपका दिल जीतना चाहते हो और एक होना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि अभी अगर आपके साथ फिर से रिश्ता बनाना है तो उसके लिए इनको काम करना पड़ेगा और बिना काम किए नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन की तरफ से अब सीधा डायरेक्ट आपको कमिटमेंट भी आ सकती है। शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो उसके भी चांसेस हैं। आपके पार्टनर अगर हिम्मत नहीं कर रहे थे आपके लिए स्टैंड लेने की, तो वो स्टैंड लेने की हिम्मत करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड आपके पर्सन ने हमेशा आपको ट्रीट किया बहुत ही रूडली, या इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनको ऐसा ही लगता था कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, रूड प्रैक्टिकल बिहेव करना, राइट। एंड आप ही रोते रहते थे, इनके पीछे भागते रहते थे, बट इनको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता था। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि नहीं भाई, अब वो रूड एनर्जी का काम नहीं चलेगा, अग्रेसिव एनर्जी से काम नहीं चलेगा, अब समझदारी से और प्यार से चीज़ों को डील करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी आप चाह रहे हो डेफिनेटली वो है। अब देखो ये दोनों कार्ड्स का आने का मतलब क्या है कि ये एक इमोशनल एनर्जी और ये टोटली प्रैक्टिकल, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी है, बट ये मैस्कुलाइन एनर्जी शिफ्ट हो रही है एक इमोशनल एनर्जी में। अब ये जो कार्ड है ना, बैलेंस को बताता है। किंग ऑफ कप्स की पता है क्या होता है? किंग ऑफ कप्स का ऐसा है कि इसके अंदर ना दोनों एनर्जीज बैलेंस्ड है। ठीक है, ये बहुत मिच्योरली डिसीजन लेता है। एंड एम्प्रेस तो भाई, एम्परर तो भाई बहुत अच्छा कार्ड है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा होते हैं ना थोड़े गुस्सा एंड थोड़ा ईगो, वो चीज़ होती है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर ना बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, और वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपको फिर से इम्प्रेस कर पाए। ठीक है, बिल्कुल ये उनको एकदम परफेक्ट लग रहा है। दोनों देखो, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी प्रेजेंट है। मैं ये कह सकती हूँ आप में से कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो आप दोनों। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये कार्ड बीच में आया है, आप दोनों के बीच में फिर से प्यार बढ़ेगा। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। ऑलराइट, चाहे कुछ भी कंडीशन चल रही हो अभी, नो मैटर, लेकिन इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।